भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को आने के लिए विवश कर देती है। हमें भक्ति के लिए भगवान की जरूरत नहीं, भक्ति है तो भगवान खुदा ही जाएंगे। आज आप लोगों को विस्तार से इस बारे में बताऊंगी, आप लोग ध्यानपूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस संसार में जीवन जीने का सबसे समझदारी भरा तरीका है हमेशा भक्ति की अवस्था में रहना। हालांकि ज्यादातर लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि तथाकथित भक्त अक्सर इस धरती के सबसे बड़े मूर्ख नजर आते हैं। एक कारण तो यह है कि लोग बस भक्त होने का ढोंग और दावा करते हैं, वे वास्तव में भक्त हैं नहीं, वे बस जबरदस्त प्रशंसक हैं। उन्हें आप बस फैन के रूप में देख सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें भक्त की तरह समझ लिया जाता है। हो सकता है उसने कभी किसी की कोई पूजा न की हो, लेकिन फिर भी वह भक्त है। हो सकता है वह उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम या पूजा के जरिए पहुंचा हो, लेकिन अगर वह हदम लगा हुआ है तो वह भक्त है। भक्त होने का मतलब प्रशंसक या फैन होना नहीं है। भक्त तो सभी कारणों से परे होता है। भक्त एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ कुछ भी सही या गलत नहीं है, जहाँ कोई पसंद या नापसंद नहीं है। भक्ति वह तरीका है जो आपको उस दुनिया में आसानी से ले जाता है। भक्ति प्रेम ही नहीं है। प्रेम तो एक फूल की तरह होता है। फूल सुंदर होता है, सुगंधित होता है, लेकिन मौसम के साथ वह मुरझा जाता है। भक्ति पेड़ की जड़ की तरह होती है, चाहे जो भी हो, ये कभी नहीं मुरझाती, हमेशा वैसी ही बनी रहती है। बसंत का समय हो तो पेड़ पर खूब पत्तियां आती हैं। पतझड़ आता है तो यह फूलों से लद जाता है। सर्दियां आती हैं, यह उजड़ जाता है। बाहर चाहे जो चल रहा हो, लेकिन जड़ें अपना काम लगातार करती रहती हैं। एक पल के लिए भी इधर उधर विचलित नहीं होती। पेड़ का पोषण करने का जड़ों का जो मकसद होता है, वह एक भी पल के लिए कम नहीं होता, भले ही उसकी सतह पर कैसे भी बदलाव हो रहे हों। जड़ें कभी ऐसा नहीं सोचती कि अरे कोई पत्ती ही नहीं बची, अब मैं क्यों काम करूं? कोई फूल नहीं है, कोई फल नहीं आ रहा है, मैं क्यों काम करूं? ऐसा नहीं होता है। जड़ें बस हमेशा काम करना जारी रखती हैं। अगर कोई हमेशा सजगता पूर्वक काम में लगा रहता है, नींद में भी उसका काम जारी है, तो वह भक्त है। केवल भक्त ही हमेशा लगा रह सकता है। हो सकता है उसने कभी किसी की कोई पूजा न की हो, लेकिन फिर भी वह भक्त है। हो सकता है वह उस अवस्था तक ध्यान, प्रेम या पूजा के जरिए पहुंचा हो, लेकिन अगर वह हदम लगा हुआ है तो वह भक्त है। एक बड़ी सुंदर कहानी है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। एक राजा था जो एक आश्रम को संरक्षण दे रहा था। यह आश्रम एक जंगल में था। इसके आकार और इसमें रहने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही थी, और इसलिए राजा उस आश्रम के लोगों के लिए भोजन और वहां की इमारत आदि के लिए आर्थिक सहायता दे रहा था। यह आश्रम बड़ी तेजी से विकास कर रहा था। जो योगी इस आश्रम का सर्वेसर्वा था, वह मशहूर होता गया और राजा के साथ भी उसकी अच्छी नजदीकी हो गई। ज्यादातर मौकों पर राजा उसकी सलाह लेने लगा। ऐसे में राजा के मंत्रियों को ईर्ष्या होने लगी और वे असुरक्षित महसूस करने लगे। एक दिन उन्होंने राजा से बात की, हे राजन, राजकोष से आप इस आश्रम के लिए इतना पैसा दे रहे हैं, आप जरा वहां जाकर देखिए तो सही। वे सब लोग अच्छे खासे खाते पीते नजर आते हैं, वे आध्यात्मिक लगते ही नहीं। राजा को भी लगा कि वह अपना पैसा बर्बाद तो नहीं कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर योगी के प्रति उसके मन में बहुत सम्मान भी था। उसने योगी को बुलवाया और उससे कहा, मुझे आपके आश्रम के बारे में कई उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ अध्यात्म से संबंधित कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ के सभी लोग अच्छे खासे मस्तमौला नजर आते हैं। ऐसे में मुझे आपके आश्रम को पैसा क्यों देना चाहिए? योगी बोला, हे राजन, आज शाम को अंधेरा हो जाने के बाद आप मेरे साथ चलें। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रात होते ही योगी राजा को आश्रम की तरफ लेकर चला। राजा ने भेष बदला हुआ था। सबसे पहले वे राज्य के मुख्यमंत्री के घर पहुँचे। दोनों चोरी छिपे उसके शयन कक्ष के पास पहुँचे। उन्होंने एक बाल्टी पानी उठाया और उस पर फेंक दिया। मंत्री चौंक कर उठा और गालियां बकने लगा। वे दोनों वहां से भाग निकले। फिर वे दोनों एक और ऐसे शख्स के यहाँ गए जो आश्रम को पैसा न देने की वकालत कर रहा था।
वह राज्य का सेनापति था। दोनों ने उसके भी शयन कक्ष में झांका और एक बाल्टी पानी उस पर भी उड़ेल दिया। वह व्यक्ति और भी गंदी भाषा का प्रयोग करने लगा। इसके बाद योगी राजा को आश्रम लेकर गया। बहुत से सन्यासी सो रहे थे। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित है, वह जो भी काम कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उन्होंने एक सन्यासी पर पानी फेंका। वह चौंक कर उठा और उसके मुंह से निकला, शिव शिव। फिर उन्होंने एक दूसरे सन्यासी पर इसी तरह से पानी फेंका। उसके मुंह से भी निकला, हे शंभो। योगी ने राजा को समझाया, महाराज, अंतर देखिए। ये लोग चाहे जागे हो या सोए हो, इनके मन में हमेशा भक्ति रहती है। आप खुद फर्क देख सकते हैं। तो भक्त ऐसे होते हैं। भक्त होने का मतलब ये कतई नहीं है कि दिन और रात आप पूजा ही करते रहें। भक्त वह है जो बस हमेशा लगा हुआ है, अपने मार्ग से एक पल के लिए भी विचलित नहीं होता। वह ऐसा शख्स नहीं होता जो हर स्टेशन पर उतरता चलता रहे। वह हमेशा अपने मार्ग पर होता है, वहाँ से डिटा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो यात्रा बेवजह लंबी हो जाती है। भक्ति की शक्ति कुछ ऐसी है कि वह सृष्टि का सृजन कर सकती है। जिसे मैं भक्ति कह रही हूँ उसकी गहराई ऐसी है कि यदि ईश्वर नहीं भी हो तो भी वह उसका सृजन कर सकती है, उसको उतार सकती है। जब भक्ति आती है तभी जीवन में गहराई आती है। भक्ति का अर्थ मंदिर जाकर राम राम कहना नहीं है। वो इंसान जो अपने एकमात्र लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित है, वह जो भी काम कर रहा है उसमें वह पूरी तरह से समर्पित है, वही सच्चा भक्त है। उसे भक्ति के लिए किसी देवता की आवश्यकता नहीं होती और वहाँ ईश्वर मौजूद रहेंगे। भक्ति इसलिए नहीं आई क्योंकि भगवान है, चूंकि भक्ति है इसीलिए भगवान है।